हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड लेसन इंग्लिश, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। और इस पे आपके 2 स्टोरीज़ हैं, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ'फ्लाहर्टी एंड सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फॉर्सिथ। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहला अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ'फ्लाहर्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में, मतलब लियाम ओ'फ्लाहर्टी के बारे में। सो इसको स्टार्ट करते हैं। लियाम ओ'फ्लाहर्टी, इरिश लियाम ओ'फ्लाहर्टा, 28 अगस्त 1896 to 7 September 1884 was a major Irish novelist, short story writer, and must be ranked as one of the foremost socialist writer in the first part of the 20th century। तो लियाम ओ'फ्लाहर्टी, जिनका इरिश में पूरा नाम है लियाम ओ'फ्लाहर्टा, इनका जन्म 28 अगस्त 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। और ये आयरलैंड के रहने वाले थे, क्योंकि जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोलते हैं, चाइना में रहने वाले को चाइनीज़ बोलते हैं, वैसे ही आयरलैंड में रहने वालों को इरिश बोलते हैं। तो ये एक इरिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और 20th सेंचुरी से पहले ये एक सोशलिस्ट राइटर भी थे। राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव अदर्स आर सीनो कैसेई, पैड्रिक ओ'कॉनेर, पीटर ओ'डॉनेल, मार्टिशन ओ'कैडेन and Cecil MacArena, all of them Irish language speakers who choose to write either in Irish or English। तो ये क्या करते थे, ये कॉमन पीपल मतलब कि जो साधारण व्यक्ति होते थे उनके तरीके से जीवन को देखते थे कि कैसा होता है, उनका पर्सपेक्टिव देखने के बाद ये अपनी स्टोरीज़ को राइट करते थे। तो इनकी स्टोरीज़ जो थी बहुत ज़्यादा ओरिजिनल थी। तो जैसे ऐसे ही फील्ड में और भी राइटर्स हैं, जैसे सीनो कैसेई और पैड्रिक ओ'कॉनेर, पीटर ओ'डॉनेल, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लिखी हैं। लेकिन ये लोग या तो इरिश में लिखना पसंद करते थे या तो इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन कि मतलब इस लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ रिटन बाय लियाम ओ'फ्लाहर्टी and is based on a young seagull who was too afraid to take his first flight because he feared that his wings wouldn't support him while flying। तो ये स्टोरी जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके लेखक हैं लियाम ओ'फ्लाहर्टी और ये एक छोटे से सीगुल, मतलब कि सीगुल वो होता है जो एक समुद्री पक्षी होता है छोटा सा। तो ये यंग सीगुल पे बेस्ड है जो कि अपनी पहली उड़ान लेने से बहुत ज़्यादा डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उड़ेगा और उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे तो वो गिर भी सकता है। वन फाइन डे द होल फैमिली फ्लू टू अ बिग प्लेट्यू एंड टॉन्टेड द यंग सीगल फॉर हिज कवर्ड आइज। सो एक बहुत ही अच्छे सुबह हुई थी और उस दिन क्या हुआ, उस दिन उसकी पूरी फैमिली जो थी वो उड़ के एक बड़े से प्लेट्यू पर चली गई, एक बड़े से टीले पे चली गई और वहाँ से ये जो यंग सीगल था इसको इसकी कायरता के लिए ताने मारने लगे, चिढ़ाने लगे। ठीक है, तो चलिए अब अपनी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, मतलब वो जो छोटा सा समुद्री सा पक्षी था वो कहा था वो उस समुद्र पे निकली हुई चट्टान के, मतलब उस टीले के जस्ट ऊपर था, थोड़ी ही दूरी पर। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, और उसके जो 2 भाई थे और बहन थे वो एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ के दूसरे टीले पर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them, और उसे उनके साथ जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। तो जैसे ही वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और ये कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, फिर अपने विंग्स को फ्लैप करता है, लेकिन जैसे वो नीचे देखता है तो वो तुरंत डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down। तो ये देखता है कि ये जो समुद्र है बहुत ज़्यादा गहरा था और उसके साथ साथ उसे सिर्फ एक छोटी सी जगह पे उड़ के नहीं जाना था बल्कि मीलों दूर उड़ना था उसे उस टीले पर पहुंचने के लिए। He felt certain that his
विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे ऐसा लगता था कि उसके जो पंख हैं वो कभी भी उसका साथ इतनी दूर उड़ने के लिए नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो वो क्या करता है, वो अपनी गर्दन को झुकाता है और फिर से पीछे उसी गड्ढे में चला जाता है जहाँ पर वो पिछली रात में सोया था. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take the plunge, which appeared to him so desperate. तो उसके जो भाई बहन थे, मतलब उससे छोटी जो बहन थी, उसके पंख उससे लिटिल सीगल से भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उसने भागी और उसने अपने पंखों को फैलाया और वो उनके अपनी फैमिली के साथ उड़कर दूसरे उस पर चली गई. और वो इस प्रकार का साहस नहीं जुटा पाया कि वो उनके साथ जा सके. His father and mother had came around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. तो उनके माता और पिता वहाँ पर आते हैं उस लिटिल सीगल के, और उसके बाद वो उसे चिल्लाते भी हैं, डांटते भी हैं, उसे ये भी बताते हैं कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आओगे तो तुम भूखे मर जाओगे. ये सब चीज़ें भी उसे बताते हैं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए वो वहाँ से नहीं उड़ता है. दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये सब जो घटना थी इससे बीते हुए 24 घंटे हो चुके थे. सिंस देन नो बडी हैड केम नियर हिम, और उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया था. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो अब इस घटना को 24 घंटे बीत चुके थे, कोई उसके पास नहीं आता है, लेकिन वो उस दिन ये देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उसके जो माता पिता हैं, वो उनके भाई बहनों के साथ उन्हें ये सिखा रहे हैं कि कैसे अच्छे से उड़ा जाता है, कैसे उन लहरों के साथ, मतलब आप लहरों में कैसे चलते हैं, और उसके साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि आप अपना खाना, मतलब वो फ़िश कैसे पकड़ते हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो क्या होता है कि आज वो ये देखता है कि उसका जो सबसे बड़े भाई थे वो क्या करता है, वो एक पहली अपनी हेरिंग मछली को पकड़ता है और उसे खा लेता है, और वहाँ पर वो एक रॉक के पास खड़ा होता है, और उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब उसके जो माता पिता थे, वो उसको गर्व से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द ब्रिक प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. So अगली सुबह क्या होता है कि वो आराम से अपना घूम रहे थे, पूरी फैमिली हर एक चीज़ को अच्छे से सीख रहे थे, और उसी के विपरीत क्या होता है कि वो उस छोटे से यंग सीगल को, जो कि उसी टीले पर अभी भी था, उसको वो उसकी कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हैं. The sun was now ascending in the sky, blazing on his ledge that faced the south. तो जो वो सूर्य था अब वो और ज़्यादा ऊपर आ रहा था, दिन बढ़ रहा था, और क्या होता है कि वो उस लेज पर, मतलब वो जो टीला था उसका किनारा जो था जहाँ पर वो यंग सीगल था, तो वहाँ पर भी सूर्य आ जाता है. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. और क्या होता है कि उसको बहुत गर्मी लगती है क्योंकि जस्ट उसके सामने ही सन था, और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी इस वजह से भी लगती है क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. तो क्या होता है कि वो अपने लेज पे आता है, पास आता है उसके, और क्या होता है एक लेग को ऊपर उठाता है, एक लेग को अपने विंग्स के अंदर छुपा लेता है पहले, फिर वो एक आँख बंद करता है, फिर वो दूसरी आँख बंद करता है, और फिर ये दिखाता है जैसे कि वो सो रहा है. Still they took no notice of him, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता है. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो क्या देखता है कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे, मतलब उसके जो भाई बहन थे, वो क्या करते हैं, वो अपने पंखों के नीचे अपनी गर्दन को छुपा लेते हैं और सो जाते हैं. His father was preening the feather on his white back, और उनके पापा क्या कर रहे होते हैं, उनके पापा ये कर रहे होते हैं कि
वो अपने पंखों को साफ़ कर रहे होते, क्लीन कर रहे होते। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उनकी सिर्फ माँ ही थी जो वो यंग सीगल की तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ड्रेस थ्रस्ट फॉरवर्ड। तो क्या होता है कि वही सिर्फ थी जो उनकी तरफ देख रही थी और वो उस टीले के सबसे ऊपर वाले भाग पर चढ़ जाती हैं और उससे वहाँ पर यंग सीगल को देखती हैं। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो क्या होता है फिर वो उसके पैर के पास जो मछली पड़ी थी उनकी मम्मी के पैर के पास, तो उसको चीरती हैं, फाड़ती हैं, उसको खाती हैं और अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उसे और ज़्यादा शार्प करती हैं। The sight of the food manded him how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो अब उसको भी, यंग सीगल को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो क्या करता है, वो भी ऐसी ही चीज़ें करना चाहता था जैसे उसकी मम्मी कर रही थी। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो वो गा 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 करके रोता है और अपनी मम्मी से कुछ फूड मांगता है, कुछ खाने के लिए मांगता है। गाँव कूल आर शी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली, और वो उसका रिप्लाई देती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटेटिवली एंड आफ्टर अ मिनट ऑल्सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो बहुत खुशी से चिल्ला पड़ता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और उसकी मम्मी क्या करती हैं, इस वजह से वो चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो एक फ़िश का जो टुकड़ा है वो लेकर उसकी तरफ आती हैं। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और उसकी मदर के वो अपने पास आने की कोशिश करता है अपनी मम्मी के, क्यों, क्योंकि वहाँ पर But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of its beak. तो क्या होता है कि उसकी मम्मी जो है वो उसके जैसे ही अपोजिट आती हैं तो वो अपने विंग्स को थोड़ा पीछे कर लेती हैं और वो थोड़े पीछे की तरफ ही रहती हैं और वो जो पीस ऑफ फिश था, वो जो मछली का जो टुकड़ा था उनके बीक में, उनकी चोंच में, वो क्या होता है, वो बस थोड़ी दूर होता है उस यंग सीगल की चोंच से। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैंडेड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो वो पहले तो बहुत सरप्राइज रहता है कि क्यों उसकी मम्मी उसके पास नहीं आ रही है, और फिर वो भूख के मारे इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाता है कि वो उस मछली के लिए जंप कर देता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो नीचे गिर जाता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तो क्या होता है कि फिर से उसको वो डर घेर लेता है और उसका जो दिल था वो वहीं पर थम जाता है। ही कुड हियर नथिंग, तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फेदर एंड द अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट द विंग। तो उसको ये पता चलता है कि उसके पेट पे भी वो उस हवा को फील कर पाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पंख हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और वो बार बार सर की बल जैसे गिर जाता था, लेकिन अब उसके साथ ऐसा नहीं होता है। सो आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।